तो कल जैसा कि बताया था, हिस्ट्री को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है कि इंडियन हिस्ट्री, एक वर्ल्ड हिस्ट्री। तो बट जो हमारे एग्जाम्स में होते हैं मोस्टली हिस्ट्री। तो अभी फिलहाल हम, हमारा जो फोकस रहेगा किस पे रहेगा, इंडियन हिस्ट्री पे। ठीक। तो उसमें भी इसे तीन पार्ट में बांटा गया, एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न एंड मेडिवल। तो एंशियंट जो है, इन दोनों को ऐसे अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, बट स्टिल हम तो सारा ही कवर करेंगे। तो अभी मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो आप कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, मेडिवल हिस्ट्री से। ठीक है, ओके। अभी जो मेडिवल हिस्ट्री है, इसका ये मतलब इतने पार्ट्स हमको डील करने हैं बेसिकली, जिसमें हम मतलब ये जो पूरा अगर देखा जाए जो मध्यकालीन भारत रहा है, तो ये पूरा क्या है, मुस्लिम रूल ही हुआ है लगभग। मतलब इस पीरियड में, इस ड्यूरेशन में पूरा क्या, मुस्लिम लोगों ने ही पूरा यहाँ पे इंडिया में लगभग लगभग उनका ही वर्चस्व रहा है बेसिकली। ठीक है, ओके। तो मुस्लिम कहने का मतलब, अब मुस्लिम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इस्लाम धर्म को फॉलो किया था। ठीक है, तो थोड़ा सा अभी बेसिक देखेंगे इस्लाम धर्म के बारे में भी। तो यहाँ पे अगर हम इस्लाम धर्म के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, तो देखो ये जो मेडिवल हिस्ट्री यहाँ पे चल रहा है, दैट इज 18वीं 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक। मतलब जब तक अंग्रेज नहीं आ गए तब तक, मतलब अंग्रेजों ने जब यहाँ पे हुकूमत करना स्टार्ट किया था, तो वो भी, उन्होंने भी किसको हराया था बेसिकली, मुगल साम्राज्य, मतलब उन्हीं के वंशजों को हरा के फिर यहाँ पे इंडिया में वो इस्टेब्लिश हुए थे। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं 8वीं शताब्दी से जो यहाँ से मुस्लिम लोगों का आना स्टार्ट हुआ और फिर 18वीं शताब्दी तक इनका लगभग चला। तो ये पूरा पीरियड आपका मुस्लिम रूल ही है, हुआ लगभग यहाँ पे। तो मुस्लिम होते क्या, मतलब हैं क्या बेसिकली, जिन्होंने इस्लाम धर्म को फॉलो किया। अब इस्लाम धर्म को फॉलो तो चलो ठीक है, बट इस्लाम धर्म की स्टार्ट कब हुई थी उसको देख लेते हैं। तो इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, हजरत मोहम्मद साहिब। इनका जन्म कब हुआ था, 570 एडी में। और इनको ज्ञान कहाँ पे हुआ था, हीरा गुफा। ठीक है, मतलब ऐसा बोला जाता है बेसिकली कि जो इनको ज्ञान हुआ था, तो मतलब एक फरिश्ता आया था, उन्होंने इनको कुरान दिया था। ठीक है, तो उसके थ्रू ये क्या करते थे, नॉलेज को स्प्रेड करते थे, बेसिकली लोगों को इस्लाम धर्म के बारे में, उसकी अच्छाइयों के बारे में बताते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, मतलब जो अरेबिक लोग होते थे वो अल्लाह बोलते थे इस्लाम में के ही, और पर्शियन लोग क्या बोलते थे, खुदा बोलते थे। अच्छा, 632 में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 632 में मोहम्मद साहब की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ से फिर जैसे होता है ना, धर्म गुरु रखे जाते हैं। तो फिर इनमें जो मुस्लिम लोग, मोहम्मदन लोग होते हैं, उसमें जो धर्म गुरु होते हैं उनको क्या बोलते हैं, खलीफा बोलते हैं। ठीक है, ओके। जो फर्स्ट खलीफा थे, मतलब ये इंडिया की बात नहीं हो रही है, ये अरब की बात हो रही है, जो भी बातें हो रही है अरब की बातें हो रही है। तो जो फर्स्ट खलीफा थे, दैट वाज अबू बकर। ठीक, चलो यहां तक तो बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया अबाउट इस्लाम धर्म। अब हम अपने मेन मोटिव पे आते हैं। तो देखो, वहां पे जो खलीफा लोग होते थे उनकी काफी मतलब रिस्पेक्ट हुआ करती थी। ऑब्वियस बात है, धर्म गुरु के लोग तो पता ही है, हर एक धर्म में यही हाल मतलब है कि रिस्पेक्ट तो दिया ही जाता है। तो 711 में या फिर एडी में अरब का जो शासक था, जो 711 में अरब का जो शासक था वो वाजिद अली था, सॉरी मसूर हजाज था। और वहां पे जो खलीफा थे वो कौन थे, वाजिद अली। ठीक है, तो हुआ क्या कि यहाँ से श्रीलंका से कुछ, मतलब श्रीलंका से और यहाँ पे अरब के लोगों से, मतलब अरब से क्या चलता था, व्यापार चलता था बेसिकली। तो इन्होंने कुछ सेंड किया हुआ था, जो भी कुछ मतलब गिफ्ट गिफ्ट टाइप वो सेंड किया था यहाँ पर। अभी तक इंडिया का कोई मतलब ऐसा कुछ था नहीं, मतलब मुसलमान लोग अब इसके पहले कभी आए ही नहीं थे बेसिकली। ठीक है, और मुस्लिम लोगों का अटैक हुआ नहीं था। तो ये जो श्रीलंका से कुछ गिफ्ट टाइप बोल सकते हो, जो कि इसके थ्रू होते हुए, उसमें एरोप्लेन तो होता नहीं था, तो पानी के थ्रू होते, मतलब इसके साइड साइड से होते हुए जा रहे थे, कहाँ पे, अरब के साइड में। ठीक, तो यहाँ पे एक देवल बंदरगाह करके है, देवल पोर्ट। ठीक है, जो कि कहाँ पे पड़ता है, कराची में। तो कराची तब इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था, तुम्हें भी पता है कि पाकिस्तान तब क्या होता है, ये तो अभी
स्वतंत्रता के बाद अलग हुआ है, बाकी पहले क्या होता था, इंडिया में ही हुआ करता था, ये जो पाकिस्तान वाला पोर्शन है, ठीक। तो यहाँ पे जो देवल बंदरगाह है, यहाँ पे कुछ समुद्री लुटेरों ने क्या किया, ये जो गिफ्ट यहाँ से जा रहा था श्रीलंका से अरब के खलीफा के लिए, बेसिकली उसको लूट लिया। किसने लूट लिया? समुद्री लुटेरों ने। बट उस समय वहां का जो देवल आसपास का जो एरिया था, वहां पे जो शासन था, हिंदू शासक था, कौन था? दाहिर। कौन था? हिंदू शासक उस समय कौन था? दाहिर, बेसिकली, ठीक है। तो दाहिर था, उसके मतलब उसके ड्यूरेशन, उसके टेन्योर में ही ये क्या हुआ था, ये यहाँ पे सामान लूटा गया था। तो कई जगह ऐसा लिखा हुआ कि दाहिर ने खुद लुटवाया था, ठीक है। ओके, तो जब ये बात यहाँ पे पहुंची तो हुआ क्या कि इन्होंने फिर इनसे बोला, रिक्वेस्ट मतलब बोला, बेसिकली मैसेज करवाया कि सामान लूटा गया, इसे वापस कर दो। तो दाहिर ने क्या किया, बेसिकली कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, मतलब कुछ इसे सीरियसली लिया ही नहीं, बेसिकली। तो फिर इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ के मतलब जो अरब का शासक था मसूद हजाज, इसको उब्बे सी बात है यार, आना था गुस्सा, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, अपने एक बंदे को भेजा जिसका नाम क्या था, मोहम्मद बिन कासिम। अपने एक बंदे को भेजा जिसका नाम क्या था, मोहम्मद बिन कासिम। कब भेजा? 712 एडी में, मतलब 712 ईस्वी में। फिर वो वहां से आया और ऑब्वियस सी बात है, किससे लड़ेगा? दाहिर से लड़ेगा, ठीक है। दाहिर से इसने यहाँ पे अटैक किया और मतलब कि लूटा उटा, और प्लस दाहिर को मार भी दिया, ठीक है, पूरे खत्म उत्म कर दिया, ठीक है। और फिर यहाँ से वो वापस चला गया, कहाँ पे? अरब, ठीक है। ये तो पहला अरेबियन अटैक था। अभी ये क्या है, अरब से आए हुए हैं। इस्लाम के लोग काफी दूर तक फैल चुके थे, अरब हो गया था, तुर्क हो गया था, इन सब काफी जगह जगह, अफगान हो गया था, ठीक है। जगह जगह ये जो इस्लाम के लोग हैं फैल चुके थे। तो अभी जो अटैक हुआ, पहला अटैक, ये कहां से हुआ था? बेसिकली अरब से लोग आए थे, तो इसे बोलते हैं अरब मुस्लिम का फर्स्ट अटैक। हालांकि मुस्लिम में भी है, मुस्लिम तुर्क वाले भी होंगे, बट दिस वाज व्हाट फर्स्ट अरब मुस्लिम अटैक, या फिर फर्स्ट मुस्लिम अटैक, ठीक है, ऑन इंडिया। कौन शासन कर रहा था उस समय? बेसिकली दाहिर शासन कर रहा था, ठीक है। दाहिर शासन कर रहा था, ठीक। उसके बाद ये तो चलो यहाँ पे आए और इन्होंने लूटा, काफी कुछ सामान वामान लिया, फिर वहां वापस लेके चले गए। डन, ओके। उसके बाद देखा जाए तो यही यहाँ पे अभी हम इसके बारे में बात कर रहे थे, किसके बारे में? अरब मुस्लिम इन्वेंशन के बारे में। कब हुआ था? 712 एडी में। तो इसके बारे में और क्या क्या खास बात थी? अभी देखो, सिर्फ अरब मुस्लिम इन्वेंशन की बात कर रहे हैं, अरब मुस्लिम आक्रमण की बात कर रहे हैं, अभी तुर्की मुस्लिम आक्रमण पे नहीं आए हुए हैं, ठीक है। उनके बारे में बात करते हैं अभी। तो पहले मोहम्मद बिन कासिम के अटैक से क्या क्या मतलब हुआ, बेसिकली, और क्या क्या उनका उसका मोटिव क्या था, वो सारा कुछ बात करते हैं। तो 712 में क्या हुआ था? प्रथम सफल अरबी मुस्लिम आक्रमण, फर्स्ट मतलब कि सक्सेसफुल अटैक हुआ था अरेबिक मुस्लिम का, ठीक है। किसके साथ हुआ था? तो वही किंग दाहिर के साथ हुआ था। कहाँ का राजा थे? कहाँ के राजा थे वो? तो सिंध के थे, ठीक है। दाहिर उस समय कहाँ का हिंदू शासक था, कहाँ का था? तो सिंध का था। और इनका पर्पज क्या था? तो वही धन दौलत लूटना, और इस्लाम धर्म को स्टार्टिंग से ही इनका रहा है कि जितना ज्यादा से ज्यादा फैला सको आप फैलाओ, ठीक है। तो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कराया अच्छा खासा, और मतलब, और उसके बाद वो जो अभी एक रीजन बताया कि अल हजाज ने समुद्री जहाज को सिंध के देवल में समुद्री लुटेरों ने लूटा था, तो उसको फिर उसी में उस समय जो का जो इंस्टेंटेनियस रीजन था वो यही था कि इन्होंने लूटपाट करी, इसके टेन्योर में लूटपाट हुआ, और इन्होंने मैसेज भिजवाया बट इन्होंने रिस्पांस नहीं किया। तो फिर उन्होंने अल हजाज ने क्या किया, मोहम्मद बिन कासिम को 712 ईस्वी में भेजा, और उसने आके दाहिर से, जो कि सिंध का राजा था, उससे क्या करी, इसने लड़ाई करी, ठीक है। तो ये आपका ये सारी जानकारी मिलती कहां से है? तो अली अहमद की चचनामा, चचनामा एक बुक है जो कि सिंध पर अरबों के हमले का वृत्तांत, मतलब कि जो भी अटैक किया गया था अरबों द्वारा, उसके बारे में सारा कुछ लिखा गया है किसमें? चचनामा। तो ऐसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो फर्स्ट अरब आक्रमण था, कैसे पता चलता है, कहां से पता चलता है, या फिर किस बुक से पता चलता है? तो आंसर इज चंचनामा, ठीक है, ठीक है।
तो ये आपका, अब इसका इम्पैक्ट क्या क्या पड़ा, चलो ये तो दिस इज ऑल अबाउट कि क्या क्या हुआ। अब इसका इम्पैक्ट क्या क्या पड़ा, तो सिंपल सी बात है कि अब वहां के लोग आना स्टार्ट हुए, तो वहां के लोगों की सभ्यता भी आना स्टार्ट हुई। तो कहने का मतलब इस्लाम धर्म आया साथ साथ में। उसके बाद यहाँ की कुछ संस्कृति वहां गई, वहां की संस्कृति कुछ यहाँ पे आई। यार ऑब्वियस सी बात है, जब आपने कोई जगह जीत ली है तो क्या होगा, वहां का अब तो आना जाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे अरब साइड में कैमल फार्मिंग होती थी, इंडिया में होने लगी। डेट फार्मिंग होती थी, वो भी इंडिया में होने लगी। और यहाँ पे अरब में चलता था दिरहम नामक मुद्रा, करेंसी, और उसको इंडिया में भी चला दिया, बेसिकली इंडिया में भी चला दिया। और अच्छा हाँ, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा इंपॉर्टेंट है क्या, कि एक होता है कि दो क्वेश्चन आते हैं कि जजिया नामक कर, जजिया नामक टैक्स किसने इंट्रोड्यूस किया, और जजिया नामक टैक्स किसने इम्पोज्ड किया। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं टोटली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। क्वेश्चन होता है कि जजिया नामक टैक्स कितने किसने इंट्रोड्यूस किया और किसने इम्पोज्ड किया। तो देखो, इम्पोज करने का मतलब क्या था, तुम्हारा पूरा जगह शासन चल रहा है, पूरा शासन चल रहा है, और तुम क्या कर रहे हो, वहां पे तुमने बोल दिया कि नहीं मुझे इतना पे करो। तो जो ये अरब का आक्रमण हुआ था, तो यहाँ पे शासन नहीं चलाया, वो आए, लूटा और चले गए। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे चलो ठीक है, कुछ ऐसा राजवाज करने वाला सीन नहीं था, रूल करने वाला कोई सीन अभी तक नहीं था। ठीक है, आए, लूटा और चले गए। तो बट वहां पे ये जो जजिया वाला टैक्स था और जो कॉन्सेप्ट था, वो कौन लाया, बेसिकली मोहम्मद बिन कासिम इंट्रोड्यूस करा। बट अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसने पहले इंपोज किया, किसने, कौन ऐसा पहला शासक था जिसने जजिया टैक्स को इंपोज किया, तो दैट वाज कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखना, दैट वाज कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि अभी मोहम्मद गोरी का गुलाम है, उसके बारे में अभी बात करेंगे। जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम है, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जजिया नामक का जो टैक्स है इंट्रोड्यूस तो चलो इसके टाइम में हो गया था, बट लोगों पे नहीं लगाया गया था। जजिया नामक टैक्स इंट्रोड्यूस हो चुका था मोहम्मद बिन कासिम के टाइम पे, बट अभी लगाया नहीं गया था। लगाया कब जाएगा, जब इंडिया पे वो लोग रूल करने लगेंगे। और जो इंडिया पे रूल करने वाला सिस्टम स्टार्ट हुआ था, वो बेसिकली कहां से स्टार्ट हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी आया, लूटे, लूटपाट मचाई, अभी चले गए। मेरी बात समझ में आ रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंट्रोड्यूस किसने किया, तो मोहम्मद बिन कासिम। जजिया टैक्स इंट्रोड्यूस किसने किया, तो मोहम्मद बिन कासिम। अगर बोला जाए कि कौन सा पहला मुस्लिम शासक था जिसने इंपोज किया, जजिया टैक्स को इंपोज किया, तो दैट इज कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इस बार बार आता है, इसलिए मैं इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूं। बट मोस्ट ऑफ द केसेज में, 90% केसेज में यही पूछा जाता है कि किसने इंपोज किया। तो आपका आंसर आपके दिमाग में एक ही होनी चाहिए, क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी को जाके ये पूरा चला जा रहा था, चला जा रहा था, चला जा रहा था, और लास्ट में जाके अकबर ने इसको हटाया था। अकबर ने इसको हटाया था। तो जो मतलब कि ये भी पूछा जाता कि जजिया टैक्स को हटाया किसने था, तो अकबर। लगाया किसने था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और जैसे ही अकबर का टेन्योर खत्म हुआ, तो फिर से लगा दिया गया था, फिर औरंगजेब ने शायद फिर से हटा दिया था। ठीक है, तो जजिया टैक्स से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि ऐसे जब हम आगे चलते जाएंगे चीजें तुम्हारी क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, अभी के दिमाग में, अभी के लिए क्या करो, क्या रखना दिमाग में, कि जो जजिया नामक टैक्स था वो इंपोज किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। अच्छा, जजिया टैक्स होता क्या था, तो जजिया टैक्स बेसिकली जो नॉन मुस्लिम लोग होते थे उन पे लगाया जाता था। तो मतलब उनको ऑप्शन दिया जाता था कि या तो आप मुस्लिम धर्म अपना लो, या तो जजिया टैक्स पे करो। ठीक है, अब उसमें से भी कुछ लोगों को बोला जाता था, जैसे विधवा हो गए, विकलांग हो गए और ब्राह्मण हो गए, तो इनसे नहीं लिया जाता था बेसिकली। ठीक है, तो ये जजिया टैक्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। डन। उसके बाद यहां से आके वो लोग यहां पे आए, यहां पे उस समय डेसिमल सिस्टम इंट्रोड्यूस हो चुका था, और यहां से डेसिमल सिस्टम को ये अपने साइड मतलब अरब ले गए।
इंडिया से डेसिमल सिस्टम को वो ले गए अपने अरब, और अरब से होता हुआ वो कहाँ पे चला गया, यूरोप में। मतलब तब तक यूरोप में भी डेसिमल सिस्टम या फिर बोल लो जीरो का आविष्कार नहीं हुआ था बेसिकली। ठीक है, तो ये भारत से उस समय डेसिमल सिस्टम कब गया था, जब अरब लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, आक्रमण किया था। खैर, क्या हमने दिया ही, क्या हमने उनसे कुछ लिया भी, हाँ लिया। क्या लिया, बेसिकली जो मानसून शब्द है वो उस समय, मतलब मानसून होता क्या है, देखते कैसे हैं, वो सारा चीज। उसके बाद आर्ट ऑफ मानचित्र कला, ये सारी चीजें हमने अरब लोगों से हमने वापस ली, मतलब पता चला बेसिकली हमें उनके बारे में। इसके अलावा हुआ क्या कि जो भी कुछ लिटरेचर्स थे जिसका क्या किया, अरबी में अनुवाद किया गया। मतलब जो इंडियन लिटरेचर थे उनका अरबी में अनुवाद किया गया। ठीक है, तो इसके बाद बेसिकली यहां पे आपका मोहम्मद बिन कासिम वाला पोर्शन खत्म हो जाता है। यहां तक मोहम्मद बिन कासिम वाला पोर्शन आपका क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर अब यहां से अब बात करते हैं थोड़ा सा तुर्कों के आक्रमण के बारे में। किसके बारे में, तुर्कों के आक्रमण के बारे में। तो उसमें क्या होता है, पहले तो थोड़ा सा, जैसे अभी थोड़ी देर के लिए चलते हैं तुर्क में। ठीक है, अभी इंडिया में वापस आते हैं, पहले वहां से बंदे को लेके। ठीक है, तो तुर्क में चलते हैं। वहां पे 962 एंड 963 में एक प्लेस थी, नेम वॉज खुरासान। ठीक है, जहां पे खुरासान नाम का जगह था, जहां का जो शासक था वो कौन था, अब्दुल मलिक। ठीक है, तो ये जो अब्दुल मलिक था, इसके दो सेनापति हुआ करते थे। कौन कौन, एक सिम मजूरी, मतलब सॉरी, एक अबू अल हसन और एक अलफ्तगीन। एक अबू अल हसन और एक अलफ्तगीन। तो खुरासान के मतलब अब्द अल मलिक के मरने के बाद उसका बेटा हुआ करता था मसूर। तो उसको ये अलफ्तगीन नहीं चाहता था कि ये राजा बने, बट अबू अल हसन चाहता था कि नहीं ये राजा बने, बेसिकली वहां का जो भी है। तो जब ये बन गया बेसिकली, तो फिर ये वहां से अलफ्तगीन जो है तुर्क से निकल के चला आया कहां पे, अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान में आकर इसने क्या किया, गजनी वंश की स्थापना करी। तो इसे क्या बोलते हैं, एक तुर्क सरदार जिसका नाम क्या था, अलफ्तगीन, वो तुर्क से होके, तुर्क से कहा आया, अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में आके उसने क्या करी, गजनी वंश की स्थापना करी। जिसने, और उस अलफ्तगीन ने भी कौन सा धर्म अपनाया था, तो उद्देश्य बात है, इस्लाम धर्म ही अपनाया था। ठीक, ओके। अब ये जो अलफ्तगीन था, इसने वहां पे एक गजनी वंश, मतलब ये अफगानिस्तान की बात हो रही है, अभी तुर्क में थे, तुर्क से आ गया अफगानिस्तान। तो ये जो गजनी वंश की स्थापना हुई थी, कहां पे हुई थी, अफगानिस्तान में। किसने करी थी, अलफ्तगीन नामक तुर्क सरदार ने। डन, ओके। अब ये अलफ्तगीन का एक, अब यहां पे अलफ्तगीन जो है क्या है कि इसका एक दामाद हुआ करता था, जिसे हम बेसिकली चाहे गुलाम बोल ले चाहे दामाद बोल लें। ठीक है, दामाद या गुलाम जो भी बोल लो आप, एक्चुअली इसलिए क्योंकि ये गुलाम हुआ करता था, बट ये अपनी लड़की की शादी भी उसी से करवा दिए था। किससे, सुबुक्तुगीन से। किससे, सुबुक्तुगीन से। ठीक है, अलफ्तगीन ने अपनी लड़की की शादी अपने गुलाम जिसका नाम था सुबुक्तुगीन उससे करवा दी थी। ठीक है, तो इसका मतलब खुद का लड़का शायद नहीं था, जिसकी वजह से जो गजनी वंश का अगला अगला राजा हुआ, या फिर जो भी बोल लो, वो कौन था, सुबुक्तुगीन। तो ये सुबुक्तुगीन था जिसने भारत पर पहली बार अटैक किया था। ध्यान से सुना मेरी बात, पहली बार अटैक किया। बट सुबुक्तुगीन ने भारत पर अटैक तो किया था, उस समय राजा कौन था, जयपाल। राजा कौन था, जयपाल। पंजाब के हिंदू शाही वंश का शासक कौन था, जयपाल। और इसको हरा नहीं पाया बेसिकली, सुबुक्तुगीन उसको हरा नहीं पाया। तो अगर कोई ये क्वेश्चन पूछ रहा, मतलब ये सक्सेसफुल नहीं रहा बेसिकली। अगर कोई पूछेगा कि सफल तुर्क मुस्लिम आक्रमण, तो वो ये नहीं था। हाँ, अगर कोई पूछ रहा कि फर्स्ट प्रथम तुर्की मुस्लिम आक्रमण, तो आंसर इज सुबुक्तुगीन। अगर कोई पूछ रहा है क्या, मतलब कि सफल, तो सफल ये नहीं था, मतलब ये आया था, आक्रमण किया था, बट ये हार कर चला गया था बेसिकली। ठीक है, ओके।
अब इसके बाद ये जो सुबुक्तुगीन था, इसका बेटा हुआ जिसका नाम है क्या, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी किसका, फिर से सुन लो, अलप्तगीन जिसने अफगानिस्तान में आके गजनी वंश की स्थापना करी, उसका दामाद कौन था, सुबुक्तुगीन। सुबुक्तुगीन ने इंडिया पे अटैक किया था, बट उसको सफलता नहीं मिली थी, जयपाल से हार गया था। तो उसका जो बेटा था कौन था, सुबुक्तुगीन। तो सुबुक्तुगीन ने क्या किया, महमूद मतलब सुबुक्तुगीन का बेटा कौन था, महमूद गजनवी, जिसने जो जिसका मतलब अगर देखा जाए कि कब से कब तक था, तो 971 से लेके 1030 तक, इतने टाइम तक ये था बेसिकली। ठीक, तो ये तुम्हारा किसका किसके बारे में इंट्रोडक्शन हो गया, बेसिकली महमूद गजनवी के बारे में, महमूद गजनवी के बारे में। ठीक है, ओके। महमूद गजनवी मतलब बर्थ कब हुआ था, 971 में। इसकी डेथ कब हुई थी, 1030 में। ठीक है, ये बता यहाँ पे क्लियर। तो यही है थोड़ा सा कि अलप्तगीन नामक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना करी। गजनी जो कि अफगानिस्तान में एक जगह है, उसको राजधानी बनाया। उसका दामाद और गुलाम कौन, सुबुक्तुगीन ने हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण किया, बट वो जीता नहीं था बेसिकली। ठीक है, इसके बाद सुबुक्तुगीन के बाद क्या हुआ, उसका जो पुत्र था कौन, गजनवी, महमूद गजनवी, वो क्या बना, वहां का रूलर। ऑब्वियस सी बात है। ओके, अब जैसे ये रूलर बना, जैसे ही ये क्या बना, रूलर, इसने दो तीन उपाधियां, इनका मतलब एक ना क्रेज हुआ करता था कि मतलब जैसे शासन शासक बनते थे तो दो चार नाम अपने से मतलब जबरदस्ती जो भी बोल लो ले लेते थे बेसिकली उपाधियों को। जैसे पॉलिटी में अगर एक पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, उपाधियों का अंत हुआ था कि मतलब ऐसे कोई रैंडमली नहीं ले सकता बेसिकली। ठीक है, बट पहले बहुत चलता था कि जैसे इनको राजपाट मिलता था, ये क्या करते थे, दो चार उपाधियां ऐसे ले लेते थे। तो ये उपाधियों पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो मोहम्मद गजनवी शासक बना, इसने इसके कौन कौन सी उपाधियां थी, तो एक तो था यामीन उद दौला, देन यामीन उल मिल्ला। अब इसका मतलब मुझे भी नहीं पता कि क्या होता है। हाँ, सुल्तान प्रथम। तो कोई ये पूछे कि सुल्तान प्रथम क्या बोलते हैं कि उपाधि, सुल्तान प्रथम की उपाधि किसने ली थी, तो आंसर इज महमूद गजनवी। ठीक है, और इसके अलावा और भी इतने से ही इसको संतुष्टि नहीं मिली। इसके अलावा इतने से ही इसको संतुष्टि नहीं मिली, तो इसने और क्या क्या उपाधि ली थी, दैट इज गाजी और बुद्ध सिकन, जिसको क्या बेसिकली क्या बोलते हैं, बुद्ध सिकन उर्दू शब्द है और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, मूर्ति भंजक। तो बुद्ध सिकन का मतलब भी मतलब एक तरीके से मूर्ति भंजक ही है। मूर्ति भंजक मतलब समझ रहे हो ना, मूर्तियों को तोड़वाने वाला। मतलब ये लोग आते थे, मतलब इंडिया में आए, उसके बाद अटैक किया और काफी मतलब मूर्ति को तोड़ देते थे बेसिकली। तो इसलिए इनको क्या बोला गया था कि मूर्ति भंजक। ठीक है, मतलब ये भी उपाधि इन्होंने ली थी बेसिकली अपने कामों से। तो ये 5 टाइटल हैं जो आपको याद रखने हैं। कौन कौन, यामीन उद दौला, यामीन उल मिल्ला एंड सुल्तान प्रथम और गाजी एंड बुद्ध सिकन या फिर मूर्ति भंजक। दिस इज ऑल अबाउट टाइटल्स ऑफ व्हाट, महमूद गजनवी, जो कि सुबुक्तगीन का बेटा था। क्या यहां तक सारी बात क्लियर है, यस या नो? ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अब यहां पे एक चीज देखना, एक चीज हुआ क्या था कि इसके बाद अभी स्टार्ट नहीं हुआ, मतलब ये कौन है, महमूद गजनवी। ठीक है महमूद गजनवी। अब इसने क्या किया, अटैक किया इंडिया पे, अटैक किए, काफी अटैक किए एक्चुअली। ठीक है, तो इंडिया पे जो अटैक किए उसके बारे में बात करते हैं, महमूद गजनवी के
जो इंडिया पे अटैक किए उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो कितने अटैक किए बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। हाउ मेनी अटैक्स, किसने? महमूद गजनवी ने। ठीक है, तो मतलब एक हिस्टो इतिहासकार हैं जिनका नाम है हेनरी एलियट। इनके अकॉर्डिंग जो महमूद गजनवी है उसने कितनी बार अटैक किया हुआ है? 17 बार। मतलब समझ रहे हो, 17 बार आके आया, लूटा, लेके गया, आया, लूटा, लेके गया, आया, लूटा, लेके गया। भारत को सोने की चिड़िया ऐसे थोड़ी मिलती है यार, इतना कुछ मतलब होता है ना कि पता नहीं कितने लोग कब से आके लूट आ रहे हैं, लूट के ले जा रहे हैं, आ रहे हैं, लूट के ले जा रहे हैं। समझ रहे हो? तो बेसिकली 17 बार तो सिर्फ इसने अकेले ही आया और मतलब जगह जगह अटैक किया, लूटा और सामान लेके चला जाता था। ठीक है, ओके। तो अब इसका रीजन क्या था आने का? तो वही पैसा, मेन तो पैसा ही है। उसके बाद इस्लाम का धर्म प्रचार प्रसार, और ये थोड़ा सा महत्वाकांक्षी टाइप का था, तो ये चाहता था कि मध्य एशिया में इसका क्या हो, थोड़ा सा विस्तार हो। ठीक है, थोड़ा सा विस्तार हो। तो अब ये 17 अटैक करेगा, तो जो जो इंपॉर्टेंट है उस पर थोड़ा सा देखते हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? महमूद गजनवी की। ये कहां से आया हुआ है? ये कौन सा शासक है? तुर्क शासक है। किसका बेटा है? सुबुक्तुगीन का बेटा है। गजनी वंश की स्थापना किसने करी थी? तो अल्पतगीन ने करी थी। ये सारे दिमाग में चल रहे ना, याद हो रहे हैं कि नहीं यार? या फिर मैं ज्यादा तेजी से जा रहा हूं, या फिर ऐसा कुछ तो नहीं है ना? सब कुछ सही है? ठीक है, स्टोरी को स्टोरी की तरह नहीं बता रहा हूं, मतलब थोड़ा सा स्पीड हो रहा है, बट वही बात है, चीजें भी क्लियर करनी है, मतलब वो भी रखना है ना। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि महमूद गजनवी के जो अटैक्स थे, यहां पे अटैक्स थे। तो देखो, जो भी पहले के टाइम में जो अटैक्स होते थे, जो भी पहले के टाइम में अटैक्स होते थे वो बेसिकली कैसे होते थे? एक दर्रा समझते हो ना, दो पहाड़ों के बीच का क्या होता है, जो मतलब वो जगह होती है, उसी को बोलते हैं दर्रा। तो ये हमेशा जब भी अटैक करते थे, कहां से करते थे? दर्रे से करते थे। मतलब दर्रे से होते हुए आते थे, पता भी नहीं चलता था। हाँ, माउंटेन पासेज। ठीक है, तो पता भी नहीं चलता था और आ जाते थे। तो बेसिकली इसने क्या किया? तो इसने क्या किया, ए क्या किसके थ्रू होके आते थे नॉर्मली? दर्रे के थ्रू होके। तो मतलब ये भी पूछा जाता था कि किसके, कौन से दर्रे से होके ये लोग आते थे? तो आंसर इज खैबर दर्रे। हाँ, उधर ही पाकिस्तान साइड में है, मुल्तान साइड में, पंजाब साइड में, मतलब पाकिस्तान पंजाब उधर जो बॉर्डर पे है उसके साइड से ही आते थे लोग। ठीक, ओके। तो जो पहला अटैक था वो कब किया? पहला अटैक कब किया? 1000 में। याद रखना, टोटल 17 अटैक किया। ठीक है, जो मेन मेन है उसे हम देखते हैं। तो फर्स्ट अटैक कब किया? 1000 में। अब जब इन्होंने फर्स्ट अटैक किया, तो जो फर्स्ट अटैक किया था, फर्स्ट अटैक इसने जो किया था, गेस करो किसके खिलाफ किया होगा? ये तो ऐसे ही सिंपली हिंदुशाही राज्य के, मतलब ऐसे आसपास वाले के एरिया में किया। बट जो सेकेंड वाला था, दैट इज 1001, वो उसके खिलाफ किया जिन्होंने जिसने इसको पापा, मतलब इसके फादर को हराया था। इसके फादर को किसने हराया था? जयपाल। मेरी बात समझ रहे हो? इसके फादर का नाम क्या था? महमूद गजनवी के फादर का नाम क्या था? हाँ ठीक है, बस 2 वर्ड लिख दो काफी। तुम सत्यानाश कर दो हिस्ट्री का। तो क्या था? जो प्रथम 1000 है, 1000 में क्या था? हिंदू शाही राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में जो पेशावर और अन्य, ऑब्वियस सी बात है यार, इंटर करना है तो पहले जिस एरिया से होके जाना है उससे पहले क्या करेगा? अटैक करेगा। ठीक है, ताकि वहां पे हो। ठीक है, और तो इस तरीके से यहाँ पे पहला तो इधर ही करा। हाँ, पाकिस्तान में ही है पेशावर भी। ठीक है, तो मैंने बताया ना, पहले इंडिया पाकिस्तान एक हुआ करता था, ये तो आजादी की लड़ाई के बाद अलग हुए ना। तो पहले तो इंडिया सारा ही हुआ करता था ना बेसिकली।
तो अभी आप ये मत समझो कि ये अलग अलग पाकिस्तान में है, या फिर वो समझो उस टाइम के इंडिया में ही था बेसिकली। काफी बड़ा हुआ करता था अपना देश। ठीक है, ओके। तो वहां पे 1000 में हिंदू शाही राज के आसपास जो भी थे वहां पे पेशावर के अन्य वहां पे अटैक किया, लूटा, ले गया। उसके बाद जो इसने सेकेंड अटैक किया, सेकेंड अटैक किया किसके किसके खिलाफ किया? जयपाल के, जयपाल राजा जयपाल के। ठीक है, अच्छा। यहाँ की उस समय राजधानी कौन थी? राजधानी कौन थी? तो बेसिकली मतलब बैहिंद या उदहानपुर या फिर पेशावर, जो भी है। हाँ, राजा जयपाल, और ये क्या हो गए? हार गए बेसिकली। ये क्या हो गए? हार गए। और सुनना, ये राजा जयपाल मतलब एक कहने का मतलब तुर्क की आक्रमण हुआ था। कब हुआ था? 1001 में हुआ था। इससे पहले मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? जल्दी बोलो, इसके पहले मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? 712 में। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। तो कहने का मतलब अब हुआ क्या कि जैसे कि ये बहुत बेइज्जती वाली बात होगी, इंसल्ट वाली बात होगी कि उतने साल पहले मुस्लिम अटैक हुआ था, चलो दाहिर को मार दिया, ठीक है। तो इससे झेला नहीं गया, मतलब आसपास के जो राजा थे उसकी इतना इंसल्ट करने लगे कि तुम मुस्लिम से हार गए, ठीक है, मुस्लिम से हार गए। और अब मतलब कहने का मतलब ये होता है ना कि पहला, वो बात अलग है कि बाद में सब हार रहे हैं, बट होता है ना पहला जो हार रहा होता है उसकी ज्यादा इंसल्ट होती है। तो कहने का मतलब वही, तो उसको झेल नहीं पाया और इसने क्या कर लिया? आत्महत्या कर ली। किसने? राजा जयपाल में। तो ये पूछा जाता है किस हिंदू शासक ने आत्महत्या करी थी? तो किसने करी थी? राजा जयपाल ने। क्या मेरी बात सबको समझ आ रही है? राजा जयपाल ने आत्महत्या करी थी। क्यों? क्योंकि ये हार गए थे लड़ाई। कौन सा? 1001 में। किससे हारे थे? महमूद गजनवी से। महमूद गजनवी से हार गए थे और इन्होंने आत्महत्या कर ली। तो फिर इनका बेटा क्या, अभी अभी भी देखो, ध्यान दो, वो आए, हराया, लूटा और चले गए। मतलब उन्होंने ऐसा नहीं कि उस वो जो जगह थी वहां पे शासन करने लगे। मेरी बात समझ रहे हो ना सब लोग? अगर वो शासन करते तो क्या इनका बेटा शासक शासक बनता क्या? अगर वो शासक शासन करते तो इनका बेटा शासक बनता क्या? हारने के बावजूद, हारने के बावजूद क्या हो रहा है? उनका बेटा शासक बन रहा है। इसका मतलब क्या है? आए, लड़ाई करी, लूटा, इन्होंने आत्महत्या करी और लूट के लेके चले गए। और इन मतलब उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं था बेसिकली तब तक कि इंडिया में आके हम राज्य करते हैं। बस उनका एक ही मोटिव था, ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठे करो और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करो और वापस चले जाओ। ठीक है, अभी महमूद गजनबी की बात हो रही है। कब? 1001 तक। डन, ओके। नेक्स्ट, उसके बाद 1005 में, 1005 में, 1005 में ये अटैक करते हैं मुल्तान पे। कहां पे? मुल्तान पे। ठीक है, कहां पे अटैक करते हैं? मुल्तान पे। उसके बाद ये चाहे तो लिख लेना, 1008 पे करते हैं कन्नौज पे। कहां पे? कन्नौज पे। ठीक है, ये जो मेन मेन है बस उतना ही लिखवाया जा रहा है और आपको सारा 17 के 17 की जरूरत भी नहीं है। तो 1000 में आज देखो, 1000 में रास्ता साफ किया। सिंपल सा याद रखने का तरीका है, जो पहला अटैक होगा उसमें तो बंदे रास्ता ही साफ करते हैं। तो हिंदू के आसपास जो भी रास्ता है बेसिकली उसको क्या किया इसने पूरा की, मतलब ताकि मैं अगली बार जब लूटने आऊं तो ये छोटे बंदे प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। तो पहला जो अटैक था उसमें तो सिर्फ उसने रास्ता साफ किया, ना घास वास काटे। ठीक है, अब जो सेकेंड अटैक था वहां से इसने लूटना बेसिकली स्टार्ट किया। क्या था? राजा जयपाल को पहले, मतलब वहां से फर्स्ट अटैक तो किस पे, मतलब सेकंड अटैक था बेसिकली वो राजा जयपाल पे। उसके बाद इस तरीके से चलते गए। फिर 1005 में किस पे किया? मुल्तान पे। 1008 में किस पे किया? कन्नौज पे। ठीक है, और इसी में तुम्हें शायद पता भी हो, 1009 में, पता है इसने कहा 1009 में कहां पे किया था? एचपी में। 1009 पे कहां पे किया था? एचपी में, जिसका नाम क्या है? नागरकोट टेम्पल। नागरकोट टेम्पल।
या नागरकोट मंदिर, ठीक है। और इसने बेसिकली है कहां पे, कांगड़ा या कांगड़ा, जो कि कहां पे है, एचपी में, ठीक है। तो 1009 में इसने 1008 में कन्नौज पे किया, और मैक्सिमम इसका जो टारगेट होता था ना वो टेम्पल्स ही होते थे, क्योंकि अपने इंडिया के लोग होते ही हैं, मतलब कि ज्यादा जैसा होता है ना कि दान दान पुण्य में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। तो बेसिकली अच्छे खासे घर हुआ करते थे, पैसे वैसे तो होते ही थे बहुत, तो ज्यादा चढ़ावा दे के आ जाते थे मंदिरों में। तो ये बेसिकली जो ज्यादातर इनके अटैक्स होते थे ना मंदिरों के आसपास ही होते थे, क्योंकि इनको पता होता था कि सारा का सारा पैसे वैसे मंदिर में ही जाके मिलने बेसिकली, ठीक। तो मुल्तान में अटैक किया, फिर कन्नौज में अटैक किया, फिर 1009 में कहां पे किया, नागरकोट मंदिर, जो कि कहां पे है, एचपी में। डन। उसके बाद समझो, इसके बाद यहां पे अच्छा, इसके बाद 1014 में कहां पे किया, हरियाणा में। मतलब कहीं नहीं छोड़ा लगभग लगभग, मतलब इनको पता चलता था, ये जाते थे, लूटते थे, लेके जाते थे, पता करवाते थे कहां पे धन ढेर सारा मिल सकता है, वहां पे आके 1 साल बाद 2 साल बाद फिर आके अटैक कर देते थे। ऐसे ही चलता था इनका, ठीक है। ओके। तो थानेश्वर हरियाणा में जो कि मंदिर कौन सा था, चंद्र स्वामिनी मंदिर, जो कि कृष्ण भगवान जी का मंदिर था। थानेश्वर हरियाणा में कौन सा मंदिर, चंद्र स्वामिनी मंदिर। तो ये अच्छा, ऐसा भी नहीं कि ये लूट के चला जाता था, मतलब भगवान जी होते तो भगवान जी की मूर्तियों को तोड़ देता था, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता था, बोलो, इसीलिए इसको क्या बोला जाता था, इसको टाइटल दिया गया था, देखो ना, टाइटल क्या दिया गया था, मूर्ति भंजक, और उर्दू में क्या बोला था, बूथ सिकन। बूथ सिकन, ये भी याद कर लेना, क्योंकि ये अगर ये आ गया तो फिर तो मूर्ति मूर्ति भंजक ही ढूंढते रह जाओगे। अगर एग्जाम में बूथ सिकन आ गया तो फिर तो तुम मूर्ति भंजक ही ढूंढते रह जाओगे, ठीक है। तो बूथ सिकन, मूर्ति भंजक, वो उर्दू मतलब काइंड ऑफ उनके लैंग्वेज में है, और ये मूर्ति भंजक, एंड देन गाजी, ठीक। ओके। तो देखो, मतलब इस तरीके से ना, मतलब ऐसे रटोगे, तुम्हें भी पता है कि तुम 3 साल 2 साल 3 साल से रटने की कोशिश कर रहे हो, तो चीजों को थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ोगे तो शायद ज्यादा पॉसिबिलिटी है याद होने की। तो मूर्ति भंजक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इतने ढेर सारे मुस्लिम पे मंदिरों पर अटैक कर रहा है, अटैक कर रहा है, लूट रहा है, लूट रहा है, और लूट के क्या कर रहा है, मूर्ति उर्ति तोड़ के फिर जा रहा है, ठीक है। तो थानेश्वर हरियाणा या चंद्र स्वामी मंदिर कृष्णा पे मंदिर पे इसने क्या किया, अटैक किया। उसके बाद 1018 में अगेन मथुरा पर, गंगा घाटी, कन्नौज, मथुरा। मतलब इसके पहले ये जो मथुरा, देखो अभी तक उधर साइड हो रहा था, मुल्तान, पंजाब, हिंदुसाई या फिर पेशावर उधर हो रहा था। अभी तक कोई भी मुस्लिम शासक, इसके पहले भी, चाहे वो मोहम्मद बिन कासिम की बात कर ली जाए, कुछ भी, अभी इधर के एरिया में जो नीचे वाला एरिया है, मतलब इधर साउथ या फिर इधर यूपी काइंड ऑफ मथुरा वाला, मथुरा कन्नौज वाला जगह है, यहाँ पे कोई अटैक अब तक नहीं हुआ था। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि मथुरा पे जो प्रथम मुस्लिम अटैक कब हुआ था, मथुरा या कन्नौज पे प्रथम मुस्लिम अटैक कब हुआ था, तो आंसर इज 1018। किसने किया था, महमूद गजनवी ने किया था। उस समय वहां का राजा कौन था, फर्स्ट, ऐसे बोल देगा कि मथुरा के फर्स्ट मुस्लिम अटैक के टाइम पे वहां का राजा कौन था, तो वहां का राजा कौन था, राजा राज्यपाल। एक प्रतिहार वंश चलता था वहां पे, गुर्जर प्रतिहार वंश चलता था, जहां पे उसका राजा कौन था, राज्यपाल, ठीक है। डर। उसके बाद इसने 19 और 20 में भी क्या किया, कलिंजर अभियान, मतलब यहां पे भी लूटा इसने, ठीक है। अब जो सबसे मतलब हमारे इंडिया के लिए जो सबसे खराब था बेसिकली, और मतलब ये जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड हुआ, दैट वाज सोमनाथ शिव टेम्पल पर अटैक, ठीक है। सोमनाथ मंदिर पे क्या किया इसने, अटैक किया, इसने
महमूद गजनवी ने। और वो जो उसका अटैक था, आउट ऑफ 17, आउट ऑफ 17 कौन सा अटैक था? 16th। क्या मेरी बात सबको समझ आ रही है? देखो, पहला अटैक हिंदू शाही मतलब वो रास्ता साफ किया था। दूसरा अटैक जयपाल पे, डन। बस उधर से दो याद रखो, नीचे से 16th एंड 17th याद रखो। देखो एक्चुअली, देखो हुआ क्या था, वैसे तो इसका इरादा 16 तक ही था, ध्यान से सुनना मेरी बात। इसने 17 का कोई इरादा नहीं बनाया था, बट हुआ क्या, जब इसने 16th अटैक किया शिवनाथ सोमनाथ शिव मंदिर पे, और इसे बहुत अमाउंट में, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा अमाउंट में इसको धन दौलत मिल गई। और और फिर इसको क्या किया इसने, वापस ले जा रहा था, ये वापस ले जा रहा था। तो इसने सोच लिया कि यार इतना धन दौलत मिल चुका है, अब हम अटैक नहीं करेंगे। अब जब ये वापस जा रहे थे तो टुकड़ियों में होके जाते थे, वापस जा रहा था, कहां पे जा रहा होगा, obvious बात है, अफगानिस्तान जा रहा था, क्योंकि ये गजनी वंश का था। तो अफगानिस्तान जा रहा था तो टुकड़ियों में होके जा रहा था। तो हमारे इंडिया के कुछ जाट समुदाय के लोग थे, जाट समुदाय के लोग, जिन्होंने क्या किया, ये जो सामान लूट के जा रहा था लेके, उसी को लूट लिया। मेरी बात समझ रहे हो? एक तो इसने मेहनत किया, सोमनाथ मतलब टेम्पल से वहां से सारा कुछ लूटा उटा, सब कुछ लूट के ले जा रहा था। अब ये जो सिंध नदी के जाट लोग थे, इन्होंने इस लूटे हुए सामान को फिर से लूट लिया। तो चलो उस समय तो ये चला गया बेसिकली, मतलब ऐसे गुटों में होते थे तो वापस अटैक नहीं किया। अब ये चीज उसको अच्छी नहीं लगी, तो ये जो 17th अटैक था ना, वो उन्हीं जाटों पे किया उसने। क्यों? क्योंकि तुमने मेरा सामान क्यों लूटा। मेरी बात समझ रहे हो? तो 16th और 17th याद रहेगा तुम्हें अटैक। 16th कौन था? सेकेंड लास्ट। किस पे किया? सोमनाथ मंदिर पे। कब किया? 1025 पे। कब किया? 1025 पे। ठीक है। अब उसके बाद 2 साल बाद ये फिर से आया। क्यों आया? क्योंकि जिन्होंने जिन्होंने लूटे हुए सामान को लूट रहे थे, लूटा था बेसिकली, उनसे बदला लेने के लिए आया था। और बेसिकली ये क्या किया, यहाँ पे जाटों के विरुद्ध फिर उनका मतलब उनसे लूट के या फिर उनको खत्म करके लूट के लेके गया अपना सामान जो बचा हुआ था। ठीक है। तो ये क्या था बेसिकली, किसके बारे में अभी सब सारी बातें चल रही थी? महमूद गजनवी के बारे में। तो ये सारे अटैक्स थे, ठीक है, ये सारे अटैक्स थे जो कि आपको आई होप मतलब कुछ तो एटलीस्ट एक एक ए, दो और तीन और ये चार, एटलीस्ट चार तो आप याद कर लेना। आई होप कि याद हो भी गए होंगे। ठीक है। उसके बाद अगर आप याद कर सकते हो तो एक एचपी वाला याद कर लेना। एचपी वाला कब हुआ था, जल्दी बोलो। एचपी वाला कब हुआ था? एचपी वाला कब हुआ था? 1009 में। 1009 में कहां पे हुआ था? किस मंदिर पे हुआ था? किस मंदिर पे हुआ था? ना, ना, नागरकोट। ठीक है। कहां पे हुआ था? नागर कोट मंदिर, टेम्पल। ठीक है। हाँ, और भी मतलब जगह रहा होगा, आसपास लूटा होगा। फिलहाल तो मतलब मेन जो उनका टारगेट हुआ था होता हुआ करता था, दैट वाज टेम्पल या फिर फोर्ट। यार फोर्ट पे हुआ था कि चलो ठीक है, जो भी समझ लो। 1009 पे एचपी में किया था इन्होंने। ठीक है। कांगड़ा फोर्ट। ओके। ठीक है। तो कांगड़ा फोर्ट, जो भी ऑप्शन में आ जाए, नागरकोट मंदिर आ जाए तो वो भी ठीक है, कांगड़ा फोर्ट आ जाए तो भी ठीक है। कांगड़ा तो है ही फिलहाल, समझ रहे हो। अब यार न तो तुम थे वहां पे न तो हम थे, तो कहने का मतलब जो तुम में सोर्सेज मिले तुमने वहां से पढ़ा, जो मुझे सोर्स रिसोर्सेज मिले वो हमने वहां से पढ़ा। ठीक है। तो ना मेरी 100% बात सही हो सकती है ना तुम्हारी 100 बात सही हो सकती है, सिंपल सी बात है। तो इतिहास में ऐसा किसी चीज पे स्ट्रिक्ट मत रहना कि जो तुमने पढ़ा हुआ है वो सही ही होगा, पहले भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है। वैसे किसी बात से झगड़ा वगड़ा मत करने लगना। मैं भी पढ़ के ही पढ़ा रहा हूं, मैं वहां पे प्रेजेंट नहीं था। ओके। तो
जो बोलते हैं उनसे जाके पूछो, मैंने तो नहीं बोला था। बोल भी दूंगा तो उन्हीं की वजह से बोलूंगा जिन्होंने बोला हुआ है, उनका सुन के बोलूंगा। खैर, तो महमूद गजनवी, अब इनके बारे में कुछ और, इसके बारे में कुछ और चीजें देखते हैं। देखो, इन इसके टाइम में, इसके टाइम में, हाँ, एक अलबरूनी नामक बहुत ही विद्वान, समझ सकते हो, विद्वान बंदा था, जिसका नाम क्या था, अल बरूनी। और ये बेसिकली था कहां से, ये था उज्बेकिस्तान से। तो मतलब उज्बेकिस्तान पे भी इसने क्या किया था, अटैक किया था। यार इसकी तो, हम तो सिर्फ इंडिया वाला पढ़ रहे हैं ना, समझ रहे हो। तो ये ऐसा तो है नहीं कि खाली और टाइम में खाली बैठा रहता था, इसको तो बहुत से देश पड़े थे लूटने के लिए। तो बेसिकली उज्बेकिस्तान में इसने अटैक किया था, और वहां से अलबरूनी को क्या किया था, बंदी बना के अपने पास लेके आ गया था। अलबरूनी को बंदी बना के अपने पास लेके आ गया था, ठीक है, और जेल में डाल दिया था। बट इसको बाद में पता चला कि ये बहुत ही बड़ा क्या है, विद्वान है। तो फिर इसने क्या किया, फिर मतलब इसको रिहा किया। और इवन इवन ये जो 1014 में कौन सा अटैक हुआ था, कहां पे अटैक किया था 1014 में? 1014 में कौन सा अटैक किया था? थानेश्वर, हरियाणा, चंद्र स्वामिनी मंदिर, ठीक है, हरियाणा में किया था इसने। ओके, तो 1014 में जो अटैक किया था, 1014 में जो अटैक किया था, उसमें अलबरूनी को साथ में लेके आया था। अलबरूनी को साथ में लेके आया था, जिसने उस टाइम एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम था किताब उल हिंद। तो ये पूछा जाता है कि किताब उल हिंद किसने लिखा था, तो कौन है, अल बरूनी। इसको जब मतलब, वो कहने का मतलब, उस अटैक के टाइम में लेके आया था, तो यहाँ पे काफी कुछ देखा, सुना। तो महमूद गजनवी के बारे में ही लिखा था बेसिकली वैसे तो। अच्छा, एक बात और, एक बात याद रखना, हम जो पढ़ रहे हैं ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, याद रखना। इतिहास मतलब, एक बात समझो, इतिहास में काफी कुछ चीजें ना हमें गलत बताई जाती हैं। एक्चुअली आप गलत क्यों मैं बोल रहा हूं, आप एक बात समझो, आपको हर जगह किसकी तारीफ मिलती है, काइंड ऑफ मुस्लिम शासकों की। और जो लिखा हुआ, जहां ये जो रिसोर्सेज है ना, ये भी उन्हीं के द्वारा लिखे गए हैं। जो रिसोर्सेज हैं बेसिकली, जो भी हमने पढ़ा हुआ है या फिर जो भी लोग पढ़ रहे हैं, वो किसके द्वारा लिखे गए हैं, हिंदुओं के द्वारा बहुत कम लिखे गए। सारा के सारा उन्हीं के शासकों के जो अंडर में रहते थे, मतलब उनके प्रमुख साहित्यकार, मुस्लिम शासकों के प्रमुख साहित्यकार। तो यार एक बात बताओ, जब कोई उनको खाना पानी दे रहा है तो उसकी बुराई करेंगे क्या? सिंपल सी बात सोचो, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? बट ऑब्वियस सी बात है, अभी फिलहाल तो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ एग्जाम, इतिहास इतिहास उन्हीं बातों को मानता है जो कहीं ना कहीं, हाँ, कि जो कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं कि लिखा हो। और लिखा हुआ बात लिखवाने वाला काम ये वही लोग करते थे। अब यार हिंदू वाले छोटे छोटे राज हुआ करते थे, ठीक है। तो बेसिकली, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि जो तुम्हें दिखाया जा रहा है वही रियलिटी होगी। मेरी बात समझ रहे हो? अगर मैं यहाँ पे बाई चांस किसी मुसलमान शासक की तारीफ भी कर रहा हूं, तो ये उस किताब के अकॉर्डिंग, मेरा उसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, ऐसे मत समझ लेना कि मैं उस, यार जो भी है उनका मतलब हिस्ट्री के हिसाब से है। ओके, तो हाँ, तो 1014 में इसने अलबरूनी ने एक किताब लिखी। अलबरूनी कहाँ का था, उज्बेकिस्तान का था। किसने बंदी बना लिया था, महमूद गजनवी ने बंदी बना लिया था। कौन सी बुक लिखी, किताब उल हिंद, जो कि काफी फेमस हुई थी। उसके अलावा महमूद गजनवी के टाइम में एक और
साहित्यकार बहुत फेमस हुआ जिसका नाम था फिरदौसी, अलबरूनी फिरदौसी। ठीक है, तो फिरदौसी ने क्या क्या लिखा था? शाहनामा लिखा था, जो कि एक महान फारसी ग्रंथ है। पूर्व का होमर एंड कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा, इसने बोला था बेसिकली। कश्मीर को मतलब जब ये इंडिया में आया था तो मतलब उधर ज्यादातर पोर्शन उधर के पास में ही है ना, अफगानिस्तान और उधर का मतलब जब भी होके आया इसने इंडिया में आया था तो इसने ही बोला था। ये पूछा जाता है कि कौन से साहित्यकार ने कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा था, तो याद रखना फिरदौसी ने बोला था सबसे पहले, सबसे पहले। ठीक है, हालांकि अब तो सभी लोग बोलते हैं। तो फिरदौसी ने बोला था कश्मीर को क्या? पृथ्वी का स्वर्ग। ऑब्वियस सी बात है तभी बोला था, वरना दूसरे देश का था, यहाँ पे आके क्या बोलने की जरूरत थी? तो ऑब्वियस सी बात है, इतनी अच्छे मतलब इतना अच्छा कुछ दिखा होगा तभी बोला होगा। ठीक है, ओके। और उसके अलावा कौन कौन था? उत्बी एंड बैहाकी, उत्बी बैहाकी एंड देन दरबारी इतिहासकार। मैं भूल गया था कि एक लोग यहाँ पे जम्मू कश्मीर से भी है। तो उत्बी दरबारी इतिहासकार और बैहाकी आ, हाँ, तारीखे सुबुक्तुगीन और पूर्वी पेप्स। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब कहने का मतलब तुम्हें सिर्फ दो याद रखने, ठीक है? जरूरी नहीं, जरूरी नहीं कि इनका याद रखो, बस ये याद है अलबरूनी और फिरदौसी का याद रखना। ये प्रमुख साहित्यकार हुआ करते थे, किसके? महमूद गजनवी के। ठीक है, अब फोकस करो, इसमें पढ़ो अच्छे से। ओके, तो इन्होंने अलबरूनी ने किताब क्या लिखी थी? किताब उल हिंद और तहकीके हिंद। किताब उल हिंद एंड तहकीके हिंद एक किसने लिखी थी? अलबरूनी ने। और फिरदौसी ने क्या, एक तो बड़ा स्टेटमेंट बोला था, कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा था। उसके बाद शाहनामा, ये भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो ये सारी चीजें किसने लिखी थी? फिरदौसी ने। ठीक है, ओके। हाँ, एक बात और, गजनवी के टाइम में इंडिया के एक राइटर थे जिनका नाम था जयदेव, जिनका नाम था जयदेव। किसके टाइम में? महमूद गजनवी के टाइम में इंडिया में एक राइटर हुआ करते थे जिनका नाम था जयदेव। उन्होंने लिखी थी गीत गोविंद, गीत गोविंद। ठीक है, ये गजनवी के टाइम पे लिखी गई थी, ये बात याद रखना। मैं नहीं बोला कि गजनवी के बारे में लिखी गई थी, मैं क्या बोल रहा हूं, गीत गोविंद किसके टाइम में लिखी गई थी? तो वो महमूद गजनवी के टाइम में लिखी गई थी। ठीक है, तो क्या यहां तक सारी बात क्लियर है? तो यहां तक आपका कौन कौन, किसका किसका दर्ज हो गया? एक तो मोहम्मद बिन कासिम का और एक महमूद गजनवी का। ठीक है, महमूद गजनवी का। अच्छा, मैं ना तुम्हें एक, तो डन, ओके। अब नेक्स्ट आपका क्या स्टार्ट करते हैं? महमूद सॉरी, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। ठीक है, अभी तक जो भी आया लूट के चला गया, अभी किसी ने शासन नहीं किया हुआ, मैं बार बार आपको याद करा रहा हूं। ठीक है, कोई भी शासन नहीं कर रहा, आ रहे हैं, लड़ रहे हैं, लूट रहे हैं, लेके जा रहे हैं। ठीक है, बस अभी तक यही चल रहा है। अब हुआ क्या, यहां पे यहां पे जो तुर्क में कौन सा वंश चल रहा था उस समय जब लूट रहा था? तो गजनी वंश। ठीक है, अब गजनी वंश धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? आपका वीक होता जा रहा है। ये इंडिया की बात नहीं हो रही है, इंडिया की बात नहीं हो रही, ये कहां की बात चल रही है बताना जरा? सॉरी, ये कहां की बात चल रही है? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है,
तो अफगानिस्तान में हुआ क्या कि कि ये जो गजनी वंश था, ये धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होता जा रहा है, मतलब आप ये समझो लास्ट अटैक कब किया था, बोलो गजनी ने लास्ट अटैक कब किया था, बोलो यार। 1027, 1027, ठीक है। अब अब 1027 और उसके बाद यहां पे जो इंडिया पे अगला अटैक हुआ था, जो अगला अटैक हुआ था वो कब हुआ था, 1175 में, 1175 में किसने किया था, गोरी ने किया था, ठीक है ना, किसने किया था, गोरी ने किया था, ठीक। ओके, तो कहने का मतलब अभी समझो जरा, अभी इतना अच्छा खासा लंबा गैप है, मतलब लगभग कितने का, 150 साल का। एकदम बातें दिमाग में बैठाते चलना। हमें क्या लगता है, अगर हम एक तरफ से पढ़ते हैं ना तो हमें लगता है कि यार सब लाइन से होती जा रही थी। एक अभी मोहम्मद बिन कासिम गया था, तब से गजनी आ गया, गजनी गया तब से हमारा मतलब तब से गौरी आ गया, मतलब ये आ रहे हैं लूटते जा रहे हैं। ऐसा इतना भी मतलब वो नहीं था यार कि जिसकी मर्जी जब आए लूट के लेके चला जाए, ठीक है, इतना भी नहीं था, ठीक। तो कहने का मतलब 150 साल तक इंडिया पे और कोई अटैक नहीं हुआ था। तो ठीक है, अब गजनी मतलब 1027 में लास्ट अटैक हुआ था, ठीक है, 1027 में लास्ट अटैक हुआ था। ओके, एक मिनट, बस एक मिनट। हाँ, एक बात यार मैंने बताई नहीं शायद तुम्हें, इसका सब कुछ लुटवा दिया, इसका डेट तो बताया नहीं तुम्हें, डेट कब हुई थी, अच्छा है लिखा हुआ है, ठीक है ठीक है, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना, 1030 में इसकी डेथ हुई थी, किसकी, महमूद गजनवी की। मतलब जो लास्ट अटैक था उसके 3 साल बाद, ऐसे याद कर लेना, याद हो जाएगा, जो लास्ट अटैक था उसके 3 साल बाद, ठीक है। सोमनाथ टेम्पल पे अटैक कब हुआ था, जल्दी, सोमनाथ टेम्पल पे अटैक कब हुआ था, 1025, 1025। उसके बाद लास्ट अटैक 1027, लास्ट अटैक 1027, और उसकी डेथ 1030। तो अब ऑब्वियस सी बात है यार, तीनों की तुम्हें तुम्हें भूल तो नहीं सकते ना, अगर तीनों में से एक भी याद आ गया तो बाकी तो तीन तो याद ही हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे, ओके, खैर, तो यहां तक अभी पूछता हूं एक हफ्ते बाद, उसी में भूल जाओगे मर्द से दान। तो यहां पे ये आपका क्या था, कि हाँ, शहाबुद्दीन गौरी, गौरी वंश के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो हम्म, तो इसका ये जो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था, इसका पहले तो नाम देखो, इसके ना दो एक कहाँ, अच्छा मैं क्या बता रहा था, सॉरी, हाँ यहाँ बता रहा था, हाँ, तो गजनी वंश चल रहा था, ठीक है। अब उसके बाद ये जो मोहम्मद गोरी था, इसने गजनी वंश के अंतिम शासक को, अब ये मत बोलना कि महमूद गजनवी को हरा के बना होगा, यार 150 साल हो गए, 1030 में मर चुका है, मेरी बात समझ रहे हो। और इसने कब बनाना था, 1173 में ये बना था, अफगानिस्तान में गजनी साम्राज्य को हरा के, गजनी साम्राज्य का जो गजनी का जो शासक था उसको हरा के इसने गोरी वंश की स्थापना करी। कब, 1073 में, 1073 में, ठीक है, गौर वंश, ठीक है। तो इसने क्या करा, गौरी वंश की स्थापना करी। तो स्थापना कब करी, 1073 में। अब मतलब इस्टेब्लिश करने के बाद, अच्छा उसके पहले, हाँ, इसके नाम क्या क्या थे, इसके नाम देख लो, इसके नाम बहुत बार पूछते हैं, तो मोहम्मद गोरी के और क्या क्या नाम थे,
तो सबसे पहले फर्स्ट नेम इज शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। और क्या नाम था? मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, ठीक है। मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, इसका और क्या नाम था? यही था, ठीक है, इतना ही था। तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी एंड मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, नहीं पूरा एड्रेस है उनका। तो अब ये बना उसका शासक, ये बना उनका शासक। कहाँ का? गजनी का। किसको हराया था? बेसिकली जो गजनी साम्राज्य के लोग थे, ठीक है। तो अब ये बन चुका है वहां पे गजनी का शासक। कब बना था? 1173 में। 1173 में। और बनने के बाद इसको हिस्ट्री तो पता ही थी कि गजनी के लोगों ने वहां पे जाके अटैक किया हुआ है। कहां पे? गजनी साम्राज्य के लोग गए थे, इंडिया में अटैक किया था, बहुत लूटा था, फिर आए थे। तो इसको भी पता था सारी चीजें। कब? 150 साल बाद, 150 साल के बाद लगभग। तो इसने भी क्या कहा? इसने भी क्या किया कि ये भी आया बेसिकली लूटने या फिर अटैक करने। कहां पे? इंडिया में। कब आया था? 2 साल बाद। तो 1173 पे बना था शासक। कहां का? गजनी का। अभी देखो गजनी का शासक बना, बट इसने कौन से वंश की स्थापना करी हुई है? गौरी वंश की। मेरी बात समझ रहे हो? गौरी वंश की स्थापना करी है इसने, उसका नहीं है वो। ये मत सोचना कि आ, अच्छा, ये कोई बोलेगा गौरी कैसे पता चला? यार एक्चुअली जो गजनी वंश था उसमें ये जो मोहम्मद गोरी था इसने हराया। अब जब नाम बनाएगा तो जब वंश रखना है तो अपने सरनेम ही तो रखेगा। तो इसका नाम क्या था? मोहम्मद गोरी। इसलिए अपने इसने क्या बोला कि अब गजनी वंश नहीं चलेगा, अब क्या चलेगा? गोरी वंश चलेगा, ठीक है। जैसे मेरे पुरखों ने भी कभी किया था ना, मौर्य वंश चला दिया था, तो मतलब काइंड ऑफ वैसा ही कुछ चीज, ठीक है। तो ये ऐसे ही चलता था पहले। क्या किया था कि मतलब अपने लास्ट का जो टाइटल होता था उसी से वंश चला देते थे, ठीक है। ओके, तो हाँ, तो 1175 एडी में क्या हुआ था? तो हाँ, तो ये भी किसके थ्रू आए थे? वही खैबर और गोमल दर्रे। अभी तक चलो। तो खैबर और गोमल दर्रे से भारत पे इन्होंने क्या किया था? पहला अटैक कहां पे किया था? मुल्तान पे। तो कोई पूछता है कि मोहम्मद गोरी ने फर्स्ट अटैक कब किया था? तो 1175 एडी में किया था, ठीक है। और पहला अटैक हुआ था किस पे किया था? मुल्तान पे किया था। किसके थ्रू होके किया था? खैबर और गोमल दर्रे के थ्रू होके किया था। क्या रीजन क्या था? तो धन के लिए किया था और कितना ज्यादा से ज्यादा विस्तार हो सकता है उसके बारे में किया था, ठीक है। ओके, तो ये फर्स्ट अटैक बेसिकली लूटने के लिए किया था, याद रखना। लूटने के लिए किया था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। उसके बाद समझो। अब यहां पे अब देखो मुल्तान पर आक्रमण किया, वहां पे कौन से थे? करमाती। तो उनको हराया और वहां पे बेसिकली जो मुल्तान है बेसिकली उस पर कब्जा किया। अब अब हुआ क्या? अब हुआ क्या? 1178 में अब इसको लगा कि देखो, एक आप इस ऐसे ना पूरा थोड़ा सा दिमाग में रखा करो। जैसे कि ए यार, नक्शे पे मत जाना, ठीक है। बचपन में लापरवाही न किया होता तो नक्शा ठीक ठाक सा बना लेते। खैर, तो मतलब ये भी पूरा एरिया ना इंडिया में ही था। तो जो भी कोई उधर से अटैक आता था, जो भी कोई आता था अटैक करता था, तो इधर के एरिया में पहले अटैक करता था। तो यहां पे पहले क्या पड़ता था? मुल्तान।
यहाँ पे पहले क्या पड़ता है, मुल्तान, जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है, तो वहां पे अटैक किया। इसने भी बेसिकली क्या किया, पहली बार में वही रास्ता ही साफ किया। मेरी बात समझ रहे हो? मुल्तान मतलब पहले वहां से आया, रास्ते में पहला पड़ाव मिला। जब जब मुल्तान में अटैक किया होगा, उसके बाद फिर तो इंडिया में इंटर कर पाएगा। ऐसा तो है नहीं कि किसी को बिना नजरों में रहे तुम मतलब ऊपर ऊपर से, जैसे अभी इंडिया गया पाकिस्तान में, ऊपर ऊपर से अटैक करके आ गया। तो ये पहले सुविधा नहीं हुआ करते थे, पहले आपको जमीन के थ्रू ही जाना पड़ता था। तो ऑब्वियस सी बात है, रास्ते में जो भी पड़ेगा अपोज करेगा। ठीक है, तो अपोज करेगा तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हें वो रास्ता एक तरीके से क्लियर करना पड़ेगा, अपना रास्ता साफ करना पड़ेगा। और यही वजह है कि जो मैक्सिमम लड़ाई होती थी ना, हरियाणा साइड हुआ करते थे, क्योंकि यहां से लोग आते थे और इंडियन के लोग, जैसे यहाँ के जो लोग भी हुआ करते थे, वो यहाँ पे आते थे। तो यहाँ पे आते थे तो यहाँ पे तराइन या फिर पानीपत, जो भी ज्यादातर मैक्सिमम युद्ध हुआ करते थे यहीं पे हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि इधर की एरिया जो होता था कमजोर हुआ करता था, तो जो भी आता था इनको हरा लेता था। और यहाँ के जो हिंदू शासक राज्य थे, वो उनको जब पता चलता था कि क्या हो रहा है, कि यहाँ पे कोई आ रहा है उधर से कोई आ रहा अटैक करने, तो फिर क्या करते थे, ये भी चलते थे और यहीं पे फिर ज्यादातर लड़ाइयां होते थे। तो समझ रहे हो ना, एक मैप सा बनाते चलना, नहीं तो ऐसे रट नहीं, मतलब समझ नहीं पाओगे तुम। क्लियर है यहाँ पे बात? तो पहले आके रास्ता साफ किया किसने? अब तुम नहीं भूलोगे। अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि मोहम्मद गोरी ने पहला अटैक कहां किया, तो ऑब्वियस सी बात है, पहला अटैक तो रास्ते ही साफ किया था। रास्ते में जब आ रहा था तो पहले कौन पड़ा था? पहले मुल्तान पड़ा था या पहले इधर गुजरात गुजरात पड़ गया था? पहले क्या पड़ा होगा? पहले तो मुल्तान ही पड़ेगा ना। मेरी बात समझ लो। तो पहले मुल्तान पड़ा, उसने वहां पे अटैक किया, वहां पे कब्जा किया। अब उससे लगा कि अब हम इंडिया पे हमला कर सकते हैं। तो अब उसके बाद जो दूसरा इंडिया का जो पोर्शन था, वो क्या था? बेसिकली गुजरात। अभी चलो, अभी तो टाइम लग जाएगा। अब मैं जब जैसे ना इंडिया का मैप भी साथ में लेके चलूंगा, तो तुम्हें दिखाता चलूंगा सारी चीजें ना। ठीक है, ओके। तो उसके बाद मुल्तान पर अटैक किया। देन 1178 में फिर क्या किया इसने? गुजरात गुजरात पर हमला किया। गुजरात, और वहां का जो राजा था, कौन था? चालुक्य राजा भीम द्वितीय। भीम द्वितीय। ठीक है। अब एक्चुअली ये शायद अल्पायु बोल सकते हो, इसका मतलब कि कहने का मतलब ये छोटा था। तो इसमें इसकी उस समय जो यहाँ की बागडोर थी, उनकी माँ संभालते थे। उनकी माँ संभालते थे, समझ रहे हो? जैसे देखा होगा ना बाहुबली में कि छोटे छोटे, तो उनकी माँ ही पूरा शासन करती थी। तो कुछ वैसा ही सीन हुआ था यहाँ पे कि जो राजा भीम द्वितीय था, वो छोटे थे। तो उनका उनकी जो एक जो बागडोर थी चालुक्य की, ये किसके गाइडेंस में चलती थी? नायिका देवी। ठीक है। अच्छा, ऐसे बहुत से राजा हुए हैं, जैसे आप बोलते हो ना 1556 में अकबर ने हेमू को हराया। ठीक है, बट अकबर तो उस समय 8-10 साल का था, तो अकबर तो हरा ही नहीं सकता। मेरी बात समझ रहे हो? तो बेसिकली इस तरीके से ऐसा होता नहीं था कि नाम चलता था बट लड़ता कोई और था। ठीक है। हाँ, इब्राहिम लोदी को हराया था, तो उसके बैरम खान नाम था सेनापति का। तो इब्राहिम लोदी को अकबर ने नहीं है, किसने हराया था? बैरम खान ने हराया था। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम वहां पे जब बात करेंगे तो डिस्कस करेंगे। ठीक है, खैर, ओके। तो एक्चुअली हिस्ट्री बताते समय काफी कंट्रोल करना पड़ता है। तो क्योंकि चीजें ना, फिर अगर आप एक बार उधर गए तो फिर वहां से एक चीजें, फिर दूसरी चीजें, फिर तीसरी चीजें, ऐसे आगे बढ़ती चली जाएंगी। चलो, खैर। तो हाँ, तो 1175 पे मुल्तान पे अटैक किया। उसके बाद 1178 पे अटैक किया किस पे? मोहम्मद गोरी ने भीम टू पे। भीम टू, जिसके संरक्षण कौन थी? नायिका देवी, जो उसकी मदर थी। अब ये जो लड़ाई हुई थी, यहां पे भीम बोला जाता, मतलब ऐसा लिखा गया कि भीम टू ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरीके से हराया। बट ऑब्वियस सी बात है, भीम टू ने नहीं हराया था, मतलब उनकी माँ के जो गाइडेंस में लड़ाई चल रही थी, उन्होंने हराया था।
तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ था, मोहम्मद गोरी बुरी तरीके से हार हुए थे। पहली लड़ाई मुल्तान पे जीत गया, दूसरी लड़ाई गुजरात या पटना जो भी बोल लो, ठीक है। भीम टू, अच्छा भीम टू को इनका नाम ए भी बोला जाता था, क्या बोला जाता था, मूल राज। इनको भीमराज द्वितीय को मूल राज द्वितीय भी बोला जाता है, मूल राज द्वितीय, ठीक है। तो जो कि कहाँ के राजा थे, चालुक्य, चालुक्य के राजा थे, ठीक है। कहाँ पे बात हो रही है, गुजरात की बात हो रही है, क्योंकि वो गुजराती तो पड़ता है, थोड़ा सा मैप देखोगे तो तुम्हें आइडिया लगेगा। ओके, ये लड़ाई कहाँ हुई थी, तो माउंट आबू के पास में, माउंट आबू के पास में। और इसमें क्या हुआ था, गौरी की पराजय हुई थी, गौरी की पराजय हुई थी, ठीक है। ओके, अब ये जो ये जो पराजय हुई थी यहाँ पे किसकी, गौरी की। अब ये वापस गया, ठीक है, अब ये वापस गया। अच्छा एक बात और, इस ड्यूरेशन में ऐसा नहीं है, अच्छा हमें लगता है कि एट अ टाइम एक ही चीजें हो रही होती हैं, एट अ टाइम बहुत सी चीजें हो रही होती हैं। जैसे जो ड्यूरेशन चल रहा था, जैसे 9 से लेके 12वीं शताब्दी को पता है, 9 से लेके जो 12वीं शताब्दी है, इसको इंडिया का, नॉर्थ इंडिया का, नॉर्थ, यार एक बात समझो, तुम्हें पता है कई बार तो ऐसा होता था कि जैसे कि ये लड़ाई चल रही है हरियाणा वाले को, और साउथ इंडिया वालों को पता भी नहीं चल रही कि लड़ाई हो रही है। अब वहां तो न्यूज चैनल तो हुआ करता नहीं था, मेरी बात समझ रहे हो, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था कि वहां पे लड़ाई हुई वहां पे रिपोर्ट मिल गई, तो मतलब ऐसा कुछ सीन नहीं था। एट अ टाइम एक ही कंट्री में बहुत कुछ चल रहा होता था। तो जो 9वीं से 12वीं शताब्दी था नॉर्थ इंडिया का, उसको बोलते हैं राजपूत युग, एज, राजपूत एज, ठीक है। ये कहां से, सॉरी, सेवंथ से लेके 12वीं शताब्दी तक। मतलब एक बात समझो ना, एक बात बताओ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 12वीं शताब्दी के बाद स्टार्ट किया ना राज्य करना, उसके पहले तो लोग आ रहे थे लूट रहे थे, तो लूट किसको रहे थे, बताओ जरा, लूट किसको रहे थे, जो राजपूत लोग थे उन्हीं को तो लूट रहे थे। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है, जो राजपूत थे उन्हीं लोग को लूट के ले जा रहे होंगे ना। तो ये जो वो जो ड्यूरेशन था राजपूत वाला, तो उस समय इस 7 से 12वीं शताब्दी में, या फिर मतलब ये बोल लो कि 11वीं 12वीं शताब्दी में, अच्छा ये लिख लेना, 7 से लेके 12वीं शताब्दी तक, 12वीं शताब्दी तक उसको क्या बोलते हैं, राजपूत एज, ठीक है। राजपूत एज एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, सीजीएल में आया हुआ है, बट स्टिल खैर। तो यहां पे इसके बाद देखो हुआ क्या, हाँ, अब भारत में इस ड्यूरेशन में कब, जब मोहम्मद गोरी ने अटैक किया था उस समय, उसके आसपास मतलब एक साल, मतलब मोहम्मद गोरी के टाइम में, उस समय भारत में कई नए राजपूत वर्ग का उदय हो चुका था। भारत में राजपूत के नए वर्ग का उदय, के नए वर्ग का उदय, जैसे ये समझ लेना, इस साथ साथ चल रहा है कि मतलब उधर अटैक भी कर रहे हैं, इधर ढेर सारे राज्य डेवलप हो चुके हैं। जैसे कन्नौज में चलता था, कन्नौज में उस समय चलते थे गहड़वाल। कन्नौज में किसका शासन था, गहड़वाल। जो भी मैं एक्स्ट्रा लिखवाऊं वो जरूर लिखना, क्योंकि वो चीज मैं तो पीडीएफ ही सेंड कर सकता हूं ना यार। और अजमेर, अजमेर में पता है किसका चलता था, चौहान लोगों का, किसका, चौहान का। नेक्स्ट मालवा, मालवा में परमार। अच्छा तुम्हारा एक असाइनमेंट रहेगा, ये सारे नाम देखना
और देखना कि किस स्टेट से रिलेटेड हैं ये। कन्नौज कहाँ की बात कर रहे हैं, अजमेर कहाँ की बात कर रहे हैं, मालवा कहाँ की बात कर रहे हैं। और बुंदेलखंड में हुआ करते थे चंदेल, बुंदेलखंड में उस टाइम हुआ करते थे चंदेल। और दिल्ली में हुआ करते थे तोमर। और गुजरात में अभी बताया, कौन था गुजरात में बोलो, अभी बताया ना, गुजरात में किस पे अटैक किया था, कौन सा वंश चल रहा था वहां पे, भूल गए सारे। अच्छा, अभी अटैक किया, हार भी गया, तब भी गोरी चलेगा। ठीक है। भीम तो शासक था ना। अरे सर, जिसने अरे यार अभी तो बताया, चालुक्य वंश। ये क्या लिखा हुआ है, देखा। तो कौन गुजरात में कौन चल रहा था उस समय, चालुक्य। गोरी का शासन चला दो, एक बार जीता होता तो तुम बोलते गोरी तो समझ में आ रहा होता, हारने के बाद गोरी का शासन चला दो तो गुजरात देन जबलपुर। उसमें चलते थे कलचोरी। एंड लास्ट वन, बंगाल में होते थे पाल। ठीक है। तो ये मतलब भारत में नए राजपूतों के वर्गों का उदय हुआ था बेसिकली, कि मतलब अलग अलग टाइम में। क्या यहां तक सबको बात क्लियर है, बोलो।